हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी। सो गाइस, कुंभ राशि एक्वेरियस साइन में आपके लिए लेके आ गई हूँ 1 मई टू 15 ऑफ में आपका लव रिलेशनशिप कैसा रहेगा ये हम देखेंगे। ओके, तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए आपकी रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं। गाइज, अगर आपका सन मून राइज साइन नॉर्थ साउथ मोड या फिर नेम से या फिर डेट ऑफ बर्थ से आप कुंभ राशि को फॉलो करते हैं तो बेशक ये रीडिंग आपके लिए होने वाली है। यहाँ पे जो भी कुछ रीडिंग की जाएगी, जो भी कुछ प्रिडिक्शन किया जाएगा गाइज, इसे आप अपने ऊपर अप्लाई करके अपने आने वाले इस समय को और अच्छा और बेहतर बना सकते हैं। अगर आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, सेपरेशन जोन में है, पास्ट पर्सन का वेट कर रहे हैं, प्रेजेंट टाइम में किसी के साथ डील कर रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट जोन में है, डिवोर्सी हैं, सेकेंड मैरिज करना चाहते हैं, तो जी हाँ, ये रीडिंग आप सभी के लिए है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग है एंड जनरल रीडिंग है। ओके, सो लेट्स सी। जस्ट मिनट, यहाँ पे मैं एक ही कार्ड लूंगी क्योंकि मुझे एक ही कार्ड चाहिए। ओके फाइन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, यहाँ पे देखिए दो साइड एनर्जी चेक होती है। इस साइड आपकी एनर्जी होगी और इस साइड आपके पार्टनर की। तो आपके लिए यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड आया हुआ है एक्वेरियस साइन, और आपके पार्टनर के लिए जो कार्ड है वो है हरमित कार्ड। ठीक है, सो चलिए हम टैरोट से भी देख लेते हैं आपके लिए कार्ड्स यहाँ पे। जस्ट मिनट। Starting of May for Kumbh Rashi. Thank you angel, thank you so much, thank you. ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यहाँ पे है आपके लिए कार्ड 2 ऑफ कप और यहाँ पे है पेज ऑफ सोर्ड्स। ओके, चलिए यहाँ पे है टेम्परेंस। ओके, मून, 6 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप, द स्टार, यहाँ पे है 10 ऑफ सोर्ड्स एंड यहाँ पे है चैरियट। ओके, सॉरी मैंने कार्ड ओपन कर दिया जबकि मुझे यहाँ पे बॉटम ऑफ डेक में ऐड करती हूँ, बट मैं फिर भी ऐड करूँगी। ठीक है, चलिए मैंने गलती से यहाँ पे कार्ड दूसरा ले लिया। वेल कोई नहीं, आपके पार्टनर के लिए देख लेते हैं। मैं सभी मतलब राशियों के लिए जब रीडिंग करती हूँ तो मैं 9 कार्ड्स लेती हूँ। ठीक है, ओवरऑल फुल 9 कार्ड्स बॉटम ऑफ डेक को ऐड करके, लेकिन आपके लिए 10 कार्ड हुए हैं। इसी तरीके से कोई एक राशि की और हुई थी, आई थिंक जेमिनाई, यस जेमिनाई की हुई थी, वहाँ पे भी 10 कार्ड ही आ चुके थे। चलिए आपके लिए भी अगर आए हुए हैं तो बेशक डिवाइन चाहती है ना। ओके, ये 2 कार्ड आए हुए हैं। यहाँ पे है सबसे पहले कार्ड ये था 9 ऑफ पेंटिकल्स विद हरमित। आपके पार्टनर के साइड में हरमित का कार्ड 2 टाइम रूल कर रहा है, 2 बार, द लवर्स। ओके, यहाँ पे है नाइट ऑफ वैंड्स, यहाँ पे है 2 ऑफ कप, सोलमेट एनर्जी में है गाइस, किंग ऑफ कप। 80% लोग यहाँ पे सोलमेट एनर्जी में है, बिकॉज आप दोनों की तरफ सोलमेट के कार्ड आए हुए हैं और हरमित का भी कार्ड है। बहुत से ऐसे कार्ड हैं, तो मुझे जहां तक दिखाई दे रहा है स्टार, आपके लिए भी स्टार कार्ड की देख रहे हैं सिमिलैरिटी, कार्ड की सिमिलैरिटी हो रही है। यहाँ पे है 6 ऑफ वैंड्स और देखिए बॉटम ऑफ डेक रूल कर रहा है 6 ऑफ वैंड्स, आपके लिए यहाँ पे भी आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक कार्ड और लेती हूँ 2 ऑफ सोर्ड्स एंड अंडरनीथ है इनके लिए 7 ऑफ कप। ओके फाइन, चलिए बात करते हैं हम सबसे पहले एलिमेंट्स की, आपके पार्टनर की, जिनके साथ आप डील कर रहे हैं या फिर जिनका वेट कर रहे हैं या फिर सेपरेशन जोन में है, जो भी कुछ है।
तो राशियाँ यहाँ पे देखिए, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, काफ़ी स्ट्रांग एनर्जी है यहाँ पे, बहुत ही स्ट्रांग एनर्जी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है। एंड यहाँ पे वाटर साइन एनर्जी भी है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियन, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस। सेजिटेरियस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग है यहाँ पे। ओके, सेजिटेरियस एनर्जी बहुत ही स्ट्रांग है। तो भाई यहाँ पे हालांकि एलिमेंट सारे मौजूद हैं, जिसमें जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस काफ़ी स्ट्रांग है। लिब्रा की एनर्जी खास तौर पे वाटर साइन में पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियन, सेजिटेरियस एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस ऑल्सो, ओवरऑल सारी एनर्जियां। चलिए आपसे स्टार्टिंग करते हैं, आपको एरियस साइन। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं बताना चाहूंगी, आप लोग यहाँ पे 80% लोग ऐसे हैं जो कि अपने ट्रू सोलमेट के साथ हैं। अगर चाहे सेपरेटेड हैं या फिर बात शादी के बाद भी दिक्कतें चल रही हैं, तो डेफिनेटली ट्रू सोलमेट है, ट्रू सोलमेट में आप हैं, क्योंकि बहुत स्ट्रांग मुझे यहाँ पे कार्ड्स भी बता रहे, वाइफ भी मिल रहा है। ठीक है, तो ये बहुत ही स्ट्रांग एनर्जी मिल रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं, अगर आप कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं, कुंभ राशि, ठीक है, अगर आप कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं अपने जीवन में आने वाले इस समय में, इन 15 डेज में आपके लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा टफ टाइम है। जो भी सिचुएशन चल रही है, यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप उस चीज को बैलेंस बना के रखें, क्योंकि स्ट्रेंथ का कार्ड कहीं ना कहीं ये बताता है कि जो भी चीजें जैसी चल रही हैं उसे उसी तरीके से मैनेज करें। बहुत ज्यादा रिस्क लेने की जरूरत अभी नहीं है, आने वाले भविष्य में आप रिस्क ले सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल अपने रिश्ते के लिए कोई एक्शन आप ना लें। कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ एक्वेरियस साइन, आप किसी को स्टॉक स्पाई कर रहे हैं। हो सकता है आपने अपने जीवन में कुछ ऐसी चीजें की हुई हैं, शायद आपकी फैमिली की वजह से दिक्कतें हुई थी, या फिर आपका खुद का डिसीजन ऐसा था कि आप कोई सही चीज का डिसीजन ना लेके आपने गलत डिसीजन लिया, और अब जब वो आपके साथ चीजें नहीं है, हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के साथ जो सेपरेटेड मोड में हो, शायद उनकी तरफ से ना हो कि आपकी तरफ से हुआ है। 50% ये एनर्जी मुझे मिल रही है, तो मैं बता रही हूँ 50% लोगों की यहाँ पे एनर्जी यही आ रही है कि शायद ये आपके लिए लॉयल थे, ये आपके लिए काफी ज्यादा इन्होंने बताया भी होगा, शायद आपको नहीं मालूम रहा होगा कि आप किसी स्पिरिचुअल कनेक्शन में हैं, लेकिन आपके पार्टनर की एनर्जी मुझे जहां तक दिखाई दे रही है, क्योंकि 2 बार अगर हरमित का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं ये कार्ड बताता है कि स्पिरिचुअलिटी के ऊपर चलना, एक स्पिरिचुअल होना। हो सकता है कि इन्हें पता चल चुका होगा, आभास हो चुका होगा कि ये जो कनेक्शन है एक ट्रू सोलमेट का कनेक्शन है। इन्होंने बातों बातों में आपसे कई बार बोला भी होगा कि ऐसा आप ना करो, क्योंकि हम लोग एक ट्रू सोलमेट कनेक्शन में है, लेकिन फिर भी शायद आपने इनकी बात नहीं सुनी, शायद आपको इन सब चीजों पे विश्वास नहीं रहा होगा, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप लोगों का सेपरेशन हुआ है। कुछ लोगों का हो सकता है कि 1 साल, 2 साल, 4 साल और कुछ महीने से सेपरेटेड हैं, और कुछ लोगों का तो यहाँ पे ये भी लग रहा है कि आपने इनकी बात ना सुन के आपने कहीं ना कहीं और भी कुछ एक्शन लिए हैं, काफी हार्ड एक्शन लिया है। हो सकता है कहीं आप और इन्वॉल्व हो चुके हैं, कोई और आपकी लाइफ में है, आपकी फैमिली के अकॉर्डिंग, या फिर जो भी कुछ है आपको ऐसा लगा होगा। हो सकता है कि आपने चीजें बैलेंस की होगी, लेकिन आपको लगा कि शायद नहीं हो सकता, चीजें नहीं हो सकती, शायद फैमिली नहीं मान रही होगी, हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस इश्यूज रहे होंगे, या फिर आप दोनों लोग एक दूसरे से काफी डिफरेंट रहे होंगे, कल्चर से, रिलीजन से, या फिर कुछ भी फैमिली से शायद मैच चीजें नहीं कर रही होंगी, और आपकी फैमिली अग्री नहीं हुई होगी, तो जिसकी वजह से शायद ऐसी चीजें हुई हैं, और आप कहीं ना कहीं मूव ऑन हो चुके हैं इन्हें छोड़ के। इन्होंने काफी आपको बोला, लेकिन आप नहीं समझे। तो कहीं ना कहीं प्रेजेंट टाइम में मैं देख पा रही हूँ खासतौर पे वो लोग जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, और आप अगर फैमिली के अकॉर्डिंग आपने ऐसा किया है, लेकिन आप चाह नहीं रहे थे, लेकिन फिर भी शायद आप भी बाद में चाहें, तो कहीं ना कहीं आप किसी ना किसी को, जो मैरिड है वो भी, और जो लोग शायद कमिटमेंट नहीं दे पा रहे, अगर आप कमिटमेंट नहीं दे पा रहे, इन एंड आउट होता रहता है, तो कहीं ना कहीं एक्वेरियस साइन आप अपने पार्टनर को स्टॉक स्पाई कर रहे हैं, उनके स्टेटस को, उनके सारी चीजों को, जहां भी सोशल मीडिया होता है आप चेकआउट कर रहे हैं, या तो खुद या तो अपने किसी फ्रेंड के थ्रू ये चेकआउट आप करा रहे हैं। ये मुझे यहाँ पे एनर्जी मिल रही है, ये हो रहा है, ये चीजें आप करने वाले हैं। ओके, स्टॉक स्पाई करने वाले हैं। ये बात करते हैं जो लोग न्यू हैं, सिंगल हैं, इन द सेंस आप सिंगल हैं, आपके जीवन में कोई नहीं है, तो इस महीने में आपके लिए आपकी फैमिली की तरफ से रिश्ते आ सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फैमिली की तरफ से, ठीक है, फैमिली की तरफ से शादी के लिए प्रपोजल, ऑफर, रिश्ते आ सकते हैं, और ये जो रिश्ता आएगा हो सकता है आपके ट्रू सोलमेट ही हो, लेकिन ये रिश्ता एक बार बने तोगा, शादी की बात चलेगी, सारी चीजें होंगी, फिर हो सकता है बिगड़ जाए, फिर उसके बाद फिर से ये चीजें होंगी, क्योंकि जब एक अच्छा ट्रू सोलमेट जब हमें मिलता है ना, तो विदाउट सेपरेशन की चीजें जल्दी आगे नहीं बढ़ती। खास तौर पे 1000 में
एक ही % ऐसे लोग होते हैं कि तुरंत शादियां हो जाती हैं अपने ट्रू सोलमेट के साथ, नहीं तो 99% लोगों का एक स्पिरिचुअल कनेक्शन चलता है, इन एंड आउट वाली सिचुएशन चलती है। तो मुझे ये लग रहा है सिंगल के साथ ये होने वाला है। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, अपने ट्रू सोलमेट के साथ हैं, तो हो सकता है किसी न किसी रीजन से, किसी न किसी वजह से आपको 1 महीने या फिर 15 डेज सेपरेशन का मुंह देखना पड़ेगा इस सप्ताह में या फिर इस 15 डेज में। और ये क्यों होगा? कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथ है। ये चीजें क्यों होती हैं? आपको ग्रोथ करना है ना, अपनी स्पिरिचुअल पाथ पे ग्रोथ करना है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए अगर आप अपने ट्रू सोलमेट के साथ ऑलरेडी थे, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बात किया, और आपने उनके लाख कहने पे आप लोग ट्रू सोलमेट थे, आप लोग सोशल मीडिया पे मिले होंगे, किसी वर्क प्लेस पे मिले होंगे, ऑनलाइन कनेक्शन रहा होगा, और आप लोगों के बीच में हो सकता है 2 से 3 महीने ही सारी चीजें बहुत अच्छी चली और उसके बाद फिर चीजें बिगड़ने लगी। और हो सकता है आप इस रिश्ते से मूव ऑन हो गए और आप इस टाइम पे कहीं और हैं, किसी और के साथ मैरिड हैं, हो सकता है आपका एक बच्चा भी है, और लेकिन फिर भी आप शादी करने के बाद भी आप पीस नहीं फील कर रहे हैं। आपको वो फीलिंग नहीं आ रही है, वो शांति नहीं आ रही है, वो मतलब सेटिस्फैक्शन नहीं आ रहा है जो इनके साथ आपको आता था, आपके ट्रू सोलमेट के साथ, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं डिसीजन लिया है। तो गाइज मैं आपको बताना चाहूंगी एक्वेरियस साइन, आप इस टाइम पे बहुत बुरे तरीके से अपने डिसीजन पे फेल हो चुके हो। आप मतलब हैप्पी नहीं हो। भले ही आपने अपनी फैमिली का मान रखा, सभी का मान रखा, सभी को खुशियां दी, लेकिन खुद अंदर से अकेले आप बिखरे हुए हो और आपको इस टाइम पे समझ में नहीं आ रहा है क्या है। क्योंकि ओवरऑल अगर चीजें देखी तो इस टाइम पे आप अपने डिसीजन पे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ये महसूस करोगे कि आपको यही नहीं लगेगा कि है क्या। चीजों को बहुत कोशिश करोगे बैलेंस्ड करने की अपनी फैमिली के साथ और खुद के मन को भी बहुत बैलेंस्ड करोगे, लेकिन फिर भी आपकी इंट्यूशन, आपकी मन, आपका सोल कहीं ना कहीं बार बार आपके ट्रू पार्टनर की तरफ ही आपको साइन देगा, लेकिन फिर भी आप नहीं समझ पाओगे। क्यों? क्योंकि शायद आपको लगेगा अब तो आपने डिसीजन ले लिया है, अब क्या हो सकता है। आप बहुत ज़्यादा इस टाइम पे मैं देख पा रही हूँ बहुत ज़्यादा परेशान में है, खासतौर पे वो लोग जिन लोगों ने गलत डिसीजन लिया है, अपने रिश्ते को छोड़ चुके हैं, अपने ट्रू सोलमेट को छोड़ चुके हैं, और इसी वजह से आप इस दुविधा में होते हुए शायद अपने पार्टनर को स्टॉक स्पाई करने वाले हैं। ओके, कुछ लोगों की ट्रैवलिंग होने वाली है, यात्राएं होने वाली हैं। हो सकता है अपने मन को शांत करने के लिए आप अपनी फैमिली के साथ, खुद के साथ, या फिर अकेले कहीं आप जाने वाले हैं किसी धार्मिक प्लेस पे अपने मन को शांत करने के लिए। ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, ऐसा है। तो ओवरऑल अगर कार्ड की बात की जाए विक्ट्री, तो मैं यही बोलूंगी कि अगर ये जब टेम्परेंस का कार्ड होता है ना, तो कहीं ना कहीं इंसान अपने जीवन में अपने ही खुद के डिसीजन से बहुत ज्यादा परेशान होता है। उसका टाइम बहुत दुविधा वाला चलता है, वो जी नहीं पाता है। जीना इन द सेंस बहुत ही पेन में रहता है। डिसीजन, उसको पछतावा होता है कि उसने लाइफ में क्या डिसीजन लिया, शायद बहुत रॉन्ग डिसीजन ले लिया। तो शायद यही पछतावा ही, यही गिल्ट ही शायद अब आपको आगे राह पे ले जाए और आप अपने जीवन में एक सुधार लाओ। और इसी वजह से सबसे पहले स्ट्रेंथ का कार्ड आया हुआ था, जो कि ये बता रहा है कि आपको पेशेंस अगर रखते हो तो डेफिनेटली आपको जीवन में विक्ट्री तो मिलनी है। बात करते हैं उनके लिए जो लोग प्रेजेंट टाइम में लव लाइफ में हैं और आप चाहते हैं कि आप अपने पार्टनर के ही साथ डील करें, उनके ही साथ आप शादी का कमिटमेंट दें, तो डेफिनेटली इस महीने में आप बात कर सकते हैं और आपको चांसेस भी हाँ के जवाब मिलेंगे। अगर आप बात करना चाहते हैं अपने घर में या फिर अपने पार्टनर के घर में, जो लोग प्रेजेंट टाइम में चाह रहे हैं कि रिश्ते को शादी में कन्वर्ट करें, तो जी हाँ, आप प्रपोजल ले जाइए और आपको हाँ का जवाब मिलेगा। बात करते हैं आपके पार्टनर के लिए, तो गाइस सबसे पहले बात करेंगे जो लोग सेपरेटेड थे, जिन्हें आपने तोड़ा था या फिर जो भी आपके एक्शन की वजह से आपने इन्हें अकेले छोड़ा था। तो मैं बताना चाहूंगी इन्होंने अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से बूस्ट किया, क्योंकि इन्हें पता था कि ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन में है, ये एक अच्छे हीलर हो सकते हैं, ये बहुत अच्छे लोगों को मोटिवेट करते होंगे। शायद इनका ऑरा बहुत पॉजिटिव होगा, इन्हें पता होगा कि ये कौन सा कनेक्शन है। इनकी इंट्यूशन बड़ी हाई है, इनकी इंट्यूशन, क्योंकि इनका कहीं ना कहीं कनेक्शन डिवाइन से है। इन्हें फील होता है कि कुछ तो है आपका इनका। तो गाइज ये 2 बार हरवीर का कार्ड आना इन द सेंस इनकी सोल जर्निंग स्टार्ट हो चुकी है। कुछ लोगों ने अपनी सोल जर्निंग स्टार्ट कर दी है और इन्हें पता चल चुका है कि एक स्पिरिचुअल कनेक्शन में है, और कुछ लोगों का इस महीने होने वाला है।
इन्होंने अपने करियर के ऊपर फोकस किया जब आप इन्हें छोड़ के गए। खासतौर पे जो लोगों का सेपरेशन था, मैरिड या फिर अनमैरिड, आप लोग रिश्ते में थे और सेपरेशन हो गया, मैरिड या फिर अनमैरिड, तो इन्होंने अपने करियर के ऊपर फोकस किया। अपने करियर को प्रेजेंट टाइम में इन्होंने बना लिया है, बहुत अच्छे तरीके से स्टेबल हो चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा नेम फेम इन्होंने कमाया है और अब ये अपने सेल्फ लव से बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं प्रेजेंट टाइम में। और इन्हें पूरा विश्वास है कि इनकी विश जरूर पूरी होगी, क्योंकि इन्हें मालूम है कि ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन में है। और ये जो भी लोग, अगर आपके पार्टनर अगर ऐसे सिचुएशन में है ना गाइस, डैम श्योर बहुत ही अच्छे इंसान हैं और शायद इनका कहीं ना कहीं डिवाइन से बहुत स्ट्रांग कनेक्शन भी है। कुछ लोगों का अवेकनिंग होने वाला है, कुछ लोगों के साथ जैसा मैं बोल रही हूँ कि आप अब घर में बात करने वाले हैं या फिर अभी आपका सेपरेशन होने वाला है इस महीने में, तो वो अपने सोल पर्पस को जानेंगे, उन्हें एहसास होगा कि एक स्पिरिचुअल कनेक्शन में है और उसके लिए फिर ये काम करने वाले हैं कि इनकी विक्ट्री मिले। और ये भी अपने सोल पर्पस के लिए काम करेंगे और अपने सेल्फ लव करेंगे, क्योंकि इन्हें भी मालूम हो जाएगा कि कहीं ना कहीं आप इनके ट्रू सोलमेट हैं। अनकंडीशनल लव है आपके पार्टनर के साथ। बहुत कम ही लोगों का, मुझे ऐसा लग रहा है कि 2 से 3 लोगों का, क्योंकि इनके भी पास कई ज्यादा प्रपोजल ऑफर हैं। इनके भी घर में हो सकता है कई ज्यादा प्रपोजल ऑफर आ रहे हैं फॉर मैरिज, कि मैरिज के लिए भाई शादी देखो, लेकिन ये हो सकता है आपका वेट कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें कहीं ना कहीं आपसे एक डिवाइनली कनेक्शन फील होता है। तो ये कहीं ना कहीं डिसीजन नहीं ले पाएंगे, है ना, कंफ्यूज रहेंगे, ये कंफ्यूज रहेंगे, डिसीजन नहीं लेंगे, क्योंकि इन्हें आप अट्रैक्ट करोगे, इन्हें ये फील होगा कि आप इनके ट्रू सोलमेट हो। इस वजह से ये दुविधा में रहने वाले हैं। इन 15 डेज में कुछ लोग 10 to 15% लोग दुविधा में रहने वाले हैं कि ओके चलिए 2 कार्ड आपके लिए आ गए हैं। दुविधा में रहेंगे कि क्या करें, एक्शन ले या ना ले, ऐसा है। आई थिंक 3 कार्ड आपके लिए आए हैं गाइस। चलिए, यू आर सो लकी। यहाँ पे है दी सिचुएशन विल इम्प्रूव। आपकी जो भी सिचुएशन चल रही है उसमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। देखिए कार्ड कितने कलरफुल मैच कर रहे हैं, मतलब डिवाइनली आपके साथ कुछ बहुत अच्छा होने वाला है इस महीने में। सक्सेस का कार्ड है, सो कॉन्ग्रेचुलेशन। एंड यहाँ पे है अपॉर्चुनिटी, आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, आप बस पॉजिटिव रहें गाइस। कुंभ राशि और बाकी कार्ड डिवाइन पे सरेंडर कर दे। सो कुंभ राशि, दिस इज योर रीडिंग स्टार्टिंग ऑफ में। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है। पसंद आई है तो वीडियो को देखने के साथ साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।